वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो वो भी बड़े ही इजी हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बाकी लैंग्वेजेस में से, और वो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर्स के बारे में है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो के एंड पे, क्योंकि उससे पहले जो सिंपल वाले हैं वो हम 1-2 मिनट में कवर कर लेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये जो लेस दैन ये वाला ऑपरेटर होता है, या फिर ये ग्रेटर दैन ऑपरेटर होता है, और ये वैसे इसने मस्ती किया। और ग्रेटर दैन और इक्वल टू होता है, ये वाले जो हैं जिनको इक्वालिटी ऑपरेटर्स भी आप कह सकते हैं, या एक्चुअली हम इसको कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। तो दोनों वैसे नाम तो सेम ही चीज़ के हैं। तो ये क्या करते हैं कि कोई भी वैल्यू जो है, या दो ऑपरेंड्स हैं यूजुअली नंबर्स, उनमें हम देखते हैं कि क्या वो आपस में इक्वल हैं, कोई उसमें से छोटा है कोई बड़ा है, इसके लिए। और ये जो ऑपरेटर्स हैं ये हमें कोई ना कोई बुलियन वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस करके देते हैं। बुलियन वैल्यू आपको याद होगा कि वो ट्रू या फॉल्स जो वैल्यू है उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या मतलब होगा कि लाइक मे बी हम यहाँ पे कुछ ऐसे बना देते हैं कांस्टेंट वैल्यू। तो 1 <10। तो ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है, ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है बेसिकली। बुलियन एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि ये जो चीज़ हमने लिखी है इसका रिज़ल्ट एक बुलियन वैल्यू होगा, दैट्स वाई इसका नाम एक बुलियन एक्सप्रेशन है। तो ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है ये क्या करेगा यहाँ पे कि 1 एक्चुअली हम इस साइड से पढ़ना शुरू करेंगे कि 1 <10। तो ये क्योंकि एक ट्रू वैल्यू है, मतलब ये एक ट्रू स्टेटमेंट है ना, तो इसके अंदर जो वैल्यू जाएगी, टाइप तो इसकी बुलियन है लेकिन जो इसके अंदर वैल्यू जाएगी वो ट्रू है। तो हम यहाँ पे उसको देखते जाते हैं, console.log वैल्यू। तो इसको जो मैं यहाँ पे रन करूँगा तो इसका जो रिज़ल्ट है वो ट्रू हमें मिल जाएगा। और इसी चीज़ को हम रिप्रोड्यूस कर लें, तो मैं ना इसको एक्चुअली लेट कर देता हूँ। और फिर फिर जो है वो आप इसी चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 <10। वैसे ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, या कोई भी एक्चुअली जो है वो ऑपरेंड हो सकते हैं, लेकिन हम नंबर्स को लिख लें जस्ट टू कीप इट सिंपल। तो वैल्यू अब ये क्या है कि 1 <10 विच इज़ ऑफ कोर्स फॉल्स। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें फॉल्स मिल जाएगा। इसी के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट हो सकता है वो कुछ इस तरह से, लेस दैन और इक्वल टू 10। तो ये एक्चुअली दो ऑपरेंड्स हैं, लेस दैन है और फिर साथ में ये इक्वल टू साइन है, और ये बीच में स्पेस नहीं होगी। ये जस्ट मैंने आपको अलग करके दिखाया क्योंकि मेरे पास ये फॉन्ट है, तो उसकी वजह से उसने लिगेचर्स ऑन हुए हुए हैं, तो उसने इस तरह का उसको थोड़ा स्टाइलिश बना दिया। लेकिन ये एक्चुअली लेस दैन और इक्वल टू है, और ऑब्वियसली इसका मतलब यही होगा कि ये आपको इसके लिए भी ट्रू देगा, क्योंकि ये उससे लेस दैन तो नहीं है 10 से, लेकिन ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल ज़रूर हैं। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको अब ट्रू मिल जाएगा इस तरह से। लेकिन अगर ये इस तरह से था जस्ट जैसे ये है, तो इस केस में ये ट्रू नहीं है, बिकॉज 10 इज़ नॉट लेस दैन 10, लेकिन वो उसके इक्वल डेफिनेटली है। और इसी के तरह हमारे पास एक ये भी होता है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू। तो इसके लिए भी आप ये एक्चुअली दो चीज़ें इस तरह से लिखते हैं, और स्पेस नहीं बीच में डालनी, और उसके बाद आप अपना जो नेक्स्ट ऑपरेंड है वो लिख सकते हैं। तो ये इस केस में ऑब्वियसली फॉल्स है, बिकॉज 10 इज़ नॉट ग्रेटर दैन और इक्वल टू 100। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से कर देते हैं तो दैट्स फाइन, या फिर आप इसको अगर ग्रेटर कर देते हैं तो भी ये ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास ये बेसिकली बस ये चार हैं जो कि थे। इसके बाद जो इक्वालिटी ऑपरेटर्स हैं ना वो हैं जावास्क्रिप्ट के, और उसके पीछे ना थोड़ी सी आपको जो है वो मैं रीज़न्स भी बताऊंगा, क्योंकि उनकी मे भी वीडियोस तो आपको और भी जगहों से मिल जाएं, या मे भी आपने देखी हों। लेकिन जो इक्वालिटी ऑपरेटर्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उनके दो जो वर्जन्स हैं या उनके जो वेरिएंट्स हैं वो हैं। तो उसकी रीज़न क्या है? तो उससे पहले मैं आपको ना ये जो है ऊपर वाला सारा इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और हम यहाँ पे नई जो चीज़ है ना वो बनाते हैं। तो कांस्टेंट हम बना लेते हैं मे बी सम, या यस ये भी नाम अच्छा है, सूम। एनीवे यही ठीक है, अब इसी से चलें। तो हम इसमें ना जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इस तरह का काम कर सकते हैं, 5 = 5। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? ये भी एक्चुअली कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये हम दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये वाला सिर्फ एक इक्वल टू होता है ना, ये एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या दो वैल्यूज़ इक्वल हैं,
देन हम 2 इक्वालिटी ऑपरेटर्स लगाते हैं, और बाकी लैंग्वेजेस में भी हम इसी तरह से लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा काम डिफरेंट है। तो अगर हम यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं सूम को, विच वी डोंट नो व्हाट मीन्स, लेकिन अब इस केस में तो ये ट्रू है। एक और जो चीज़ है जो कि इसने थोड़ी मतलब जहरीली सी है, और वो ये है कि अगर आप इसकी टाइप स्ट्रिंग बना दें और फिर इसको रन करें, इट्स ऑल्सो ट्रू। और ये इधर मसला हो गया। और मसला क्या है कि आपने ये जो नंबर है, एक्चुअली स्ट्रिंग है, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं एक नंबर के साथ, तो इन दोनों की तो टाइप्स ही सेम नहीं है। जब इनकी टाइप ही सेम नहीं है तो ये इक्वल नहीं हो सकते। ऑफ कोर्स ये देखने में तो इक्वल लग रहे हैं, ये भी 5 ही है और स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो भी 5 ही है, लेकिन स्ट्रिंग एक डिफरेंट चीज़ होती है और एक नंबर जो है वो डिफरेंट चीज़ होती है, और इवन ये मेमोरी के अंदर स्टोर भी डिफरेंटली होते हैं। लेकिन ये फिर इस तरह की चीज़ अलाउ क्यों है? बाकी लैंग्वेजेस किसी के अंदर आपको ये काम जो है वो नहीं करने दिया जाएगा। मतलब ये फॉल्स तो क्या, ये इस तरह की चीज़ लिखने से ही एरर आ जाएगा क्योंकि ये ऑपरेंड्स ही सेम नहीं है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये अलाउ क्यों किया जाता है? मसला तो ये है, लेकिन ये अलाउ क्यों किया जाता है? अलाउ करने की ना कुछ रीज़न्स हैं, और वो मैं आपको सुनाता हूँ। और वो ये है कि जो जावास्क्रिप्ट है उसको बनाया गया है वेब के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। और वेब क्या होती है? वेब जस्ट HTML डॉक्यूमेंट्स हैं। और HTML डॉक्यूमेंट क्या है? वो जस्ट टेक्सचुअल डेटा है। अगर आपको HTML आपने देखी होगी तो HTML जो है वो जस्ट टेक्स्ट ही होता है। इसी तरह का जैसे ये कोड लिखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह का भी टेक्स्ट है, उसके अंदर वो भी एक टेक्स्ट फाइल है। और टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा क्या होता है, किस फॉर्म में होता है? वो ऑब्वियसली टेक्सचुअल फॉर्म में होता है। और टेक्सचुअल अगर इस तरह से टेक्स्ट लिखा हो साथ साथ तो उसको स्ट्रिंग कहते हैं ना। मतलब क्या है कि जो HTML है वो बेसिकली सारी की सारी HTML फाइल एक स्ट्रिंग है, या जो है स्ट्रिंगों का एक एरे है, आप ऐसे कह लें, जो भी समझें, लेकिन हैं वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स। तो मतलब ये है कि अगर आप वेब के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उधर से आपका डेटा आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। इवन आप उधर से कोई नंबर भी लेकर आए, आपने उधर से नंबर भी लाए हैं ना, और वो नंबर भी इस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग फॉर्म में, क्योंकि उधर से जो डेटा आना है वो टेक्सचुअल फॉर्म में होगा। तो अर्ली जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को आसान करने के लिए कि उधर से क्योंकि आनी ही स्ट्रिंगें हैं और हमने ऑफ कोर्स उसको एक नंबर के साथ इधर अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर कंपेयर करना है, तो क्यों ना ऐसे कर दें कि अगर इस तरह का हम कुछ कंपैरिजन करें कि डॉम में से कोई चीज़ आई, यानी कि HTML या वेबसाइट किसी में से आई है चीज़, तो और वो ऑब्वियसली स्ट्रिंग में होगी, तो हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए बगैर इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकें, इस तरह का काम कर सकें। तो जावास्क्रिप्ट वालों ने क्या किया, डेवलपर्स ने, कि उन्होंने इस तरह की साइंस लगाई कि अगर इस तरह का कुछ काम हो जाए कि एक नंबर आ जाए इस तरह का और दूसरी साइड पे एक स्ट्रिंग आ जाए, तो वो क्या करते हैं, ये वाला जो नंबर होगा ना, जो एक्चुअल नंबर है, इसको एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और फिर वो स्ट्रिंग जो है वो कंपेयर होगी बैक में, मतलब बैकग्राउंड में ये चल रहा होगा कि इन दोनों में ये दोनों सेम टाइप में कन्वर्ट किए जाएंगे ऑटोमेटिकली, और फिर उनको जो है वो कंपेयर किया जाएगा। तो ऑब्वियसली जब ये 5 भी इस तरह का 5 बन जाएगा तो अब तो ये इक्वल ही हैं, तो इसलिए ये आपको देता है ट्रू। और ये ही रीज़न है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इस चीज़ को अलाउ भी किया जाता है। तो ये क्या करते हैं कि जब आपके पास एक साइड पे नंबर हो, दूसरी साइड पे स्ट्रिंग हो, ये मैटर नहीं करता कि इसके अंदर में भी इस तरह का नंबर हो, मतलब स्ट्रिंग हो, तो ये अब उसको तो नहीं पता, लेकिन वो क्या करेगा, वो इस नंबर को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और फिर उस स्ट्रिंग वो जो कन्वर्ट हुई है ना उसको इसके साथ कंपेयर करेगा, और फिर ऑफ कोर्स वो एक ये स्ट्रिंग है और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो फिर आपको ये फॉल्स दे देगा। तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर ही हो तो ही ऐसा होता है, वो तो वो देखता ही नहीं है, वो बस ये देखेगा कि इसकी टाइप स्ट्रिंग है तो बस इसको भी स्ट्रिंग में फिर हमने कन्वर्ट करना है। तो ये इसके पीछे लॉजिक है, ये इसके पीछे रीज़न है। और फिर जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, अब क्योंकि इसने हर तरफ कदम जमा लिए हुए हैं, तो जो डेवलपर्स हैं उन्होंने सोचा है कि अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमने डॉम के सिवा और भी चीज़ों के साथ यूज़ करनी है, और वैसे भी ये सेंस भी नहीं बनाता,
मतलब इस तरह का काम कि ये ऑटोमेटिकली उसको जो है टाइप कास्ट किए जा रही है। तो फिर इन्होंने जो है वो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर्स जो हैं दो वो जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जावास्क्रिप्ट के अंदर। और वो क्या करते हैं, वो इनकी टाइप्स जो हैं वो भी कंपेयर करेंगे, और वो ये होते हैं। ये अगेन ये फ़ॉन्ट की वजह से इस तरह की लाइनें बन गई हैं, रोड बन गया वैसे ये, लेकिन ये एक्चुअली 3 जो इक्वल टू ऑपरेटर्स हैं ये एक साथ इस तरह से आप लगाते हैं। ये क्या करेगा, ये इन दोनों की सबसे पहले टाइप देखेगा, अगर इनकी टाइप सेम हुई तो फिर इनकी एक्चुअल जो कन्वर्जन है वो करेगा, ये दोनों काम करेगा। और उस केस में अगर ये फिर बाद में इक्वल हुए तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको फॉल्स। अब इस केस में ये आपको फॉल्स ही देगा, और इस चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर। और इसी के साथ मतलब नॉट इक्वल टू भी होता ही है ऑफ कोर्स, लाइक इस तरह से अगर आप करते हैं, और ये भी अगेन इस फॉन्ट ने इस तरह का बना दिया है, ये एक्चुअली इस तरह से है, जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उसके साथ हम जो इक्वल टू ऑपरेटर है वो लगाते हैं, तो ये नॉट इक्वल टू। तो ये जो है सिंपल जो पुराने ज़माने का है ये वो वाला है। अगर आप इसको स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू करना चाहते हैं तो 2 इक्वल टू आप लगाएंगे और साथ में वो वाला, ये एक्चुअली इस तरह से है, ठीक है। और वैसे ऑफ कोर्स स्पेस नहीं होगी। तो ये क्या करेगा, ये इसको स्ट्रिक्टली कंपेयर करेगा, यानी कि इनकी टाइप्स ही भी देखेगा और फिर इनकी जो चीज़ है वो भी देखेगा। तो इस केस में ऑफ कोर्स ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इन दोनों की टाइप्स जो हैं वही सेम नहीं है, तो ये इस केस में आपको ट्रू ही देगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। और अगर आप इसको थोड़ा जो है नरम दिल जो है इसकी कंपैरिजन वो भी करते हैं, तो उस केस में ये फॉल्स हो जाएगा। और इस केस में इसने फॉल्स इसको क्यों दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि इस केस में उसकी नज़रों में ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि उसने टाइप तो चेक की ही नहीं है, उसके अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है वो तो दोनों सेम ही है, लेकिन हमने बोला कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो वो ऑफ कोर्स फॉल्स होगा। तो यही 2 चीज़ें थी, इस पे मैंने सोचा कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करूं और उसके पीछे जो रीज़न है वो भी आपको दिखाऊं कि इस तरह की चीज़ जावास्क्रिप्ट में उन्होंने डाली ही क्यों थी। और इसके अलावा आप इस तरह के काम भी कर सकते हैं फॉल्स, और इस केस में ये क्या होगा कि 0 इक्वल टू फॉल्स, दैट्स ट्रू। तो क्योंकि ज़ीरो जो होता है वो, इसके बारे में हम बात करेंगे ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन ये 0 इक्वल टू फॉल्स, दिस शुड नॉट बी ट्रू। अगर आप इसको इस तरह से करते हैं, ये एक बुलियन है और ये एक नंबर है, इवन तो इन दोनों का मतलब सेम है, लेकिन ये इक्वल टू नहीं होने चाहिए। अगर आप इसको स्ट्रिक्टली जो है वो कंपेयर करेंगे तो इसका फिर रिज़ल्ट फॉल्स ही आएगा, क्योंकि इन दोनों की टाइप सेम नहीं है। मतलब चाहे दोनों का सेम ही है, लेकिन ये इन दोनों की टाइप सेम नहीं है। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और इनके पीछे जो रीज़न्स हैं वो भी समझ आ गई होंगी। ये होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट।